बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम मुद्दा का एक और शुमारा लेकर अपने मेज़बान तजम्मुल का आप तक सलाम पहुँचे। नाज़रीन, आज भी जम्मू कश्मीर के दीगर कई एक मामलात पर हम बातचीत करेंगे। जम्मू कश्मीर में इस साल के दौरान जो है बिजली फराहम करने का जो ख्वाब था शर्मिंदा ताबीर न हो सका। सरकार ने पहले ही ऐलान किया था कि गुलमर्ग में बर्फ़ भी चालू रहेगी। बिजली के खम्भों से जो है बरकी रो जो है वो देखना आपके नसीब में जारी रहेगा। लेकिन अमली सतह पर हालांकि ये इतना आसान नहीं होगा कहना। जितनी ज़रूरत हमारी है उतनी शायद हमारे पास बिजली मौजूद नहीं है। लेकिन इसी बीच में आज जम्मू कश्मीर पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के लीडरान ने श्रीनगर में अपने पार्टी ऑफिस के बाहर एहतजाज किया। नाज़रीन, तस्वीरें देखिएगा। हमारे जम्मू कश्मीर में रोज़मर्रा के मामलात को लेकर सियासी लीडरान जो है वो अपनी तरफ से या तो सियासी रद्दअमल या तो ट्विटर हैंडल पे जाके अपना रिपोर्ट देंगे, उसके बाद अपना बयान जारी करेंगे। आसिया नक्काश आज के इस एहतजाज की क़यादत करती हुई साबिक वज़ीर साबिक MLA हज़रत बल दरगाह आज एहतजाज करती हुई और उनके हमरा जो थे अपने पार्टी के तर्जुमानों की टीम मौजूद थी। इसके अलावा मोहम्मद इकबाल त्रंबू थे, रूफ अहमद भट्ट थे, इंजीनियर नजीब अब्बास खान, आरिफ अहमद लाई गुरु मौजूद थे। इसके अलावा ज़िला सदर अब्दुल क़य्यूम और श्रीनगर शहर की जो पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की क़यादत है वो सारे लीडरान जो थे वो जमा हुए और अपने पार्टी ऑफिस के बाहर इस एहतजाज को लेना लगा। और जिसके बाद पुलिस ने उन्हें कहा कि आप अपने दफ्तर के अंदर पूर्ण तौर पर एहतजाज को मुकम्मल कर सकते हैं, बाहर आपको इस तरह की इजाज़त नहीं होगी कि आम जनजीवन इससे मुतासिर हो जाता है। इसी बीच में कांग्रेस पार्टी ने भी श्रीनगर में अपने पार्टी ऑफिस के बाहर एहतजाज किया और इसी तरह की खबरें जो है वो श्रीनगर शहर और सदर ज़िला मकामात से लगातार आईं कि बिजली जो है वो चली कहाँ गई। और बिजली में अब आपको सर्दियों का मुकाबला करने के लिए अगर इजाफी बिजली आपको ख़रीदनी है तो आप ख़रीद सकते थे, अगर आपने ख़रीदनी नहीं है तो लोगों को मुश्किलात होंगे। कहता है कि कोई भी सरकार जो है वो जनता के ख़िलाफ़ नहीं जा सकती है। पहले आसिया नक्काश को सुनते हैं। वो वज़ीर ममलिकत रह चुकी हैं और PDP के आज इजलास की क़यादत की उन्होंने, इस एहतजाज की। उसके बाद इंजीनियर नजीब अब्बास का रुख करते हैं। हमारे जो पावर प्रोजेक्ट है एक एक करके सेंटर ने अपने कंट्रोल में लिए हैं, NHPC के पास चले गए हैं। मुझे लगता है अब वक्त आ गया है कि जम्मू कश्मीर के लोगों को, यहाँ के नौजवानों को, यहाँ के लोगों को, हमारी माँओं को, बहनों को एक बहुत बड़ी एजिटेशन करनी पड़ेगी ताकि जो हमारे जो पावर प्रोजेक्ट है वो हम दोबारा वापस हासिल कर सकें। देखिए, क्योंकि आप देखिए दिन ब दिन जो पावर क्राइसिस है वो किस तरीके से बढ़ रही है और लोगों की आम जिंदगी पे, हमारे हॉस्पिटल्स पे, मेडिकल केयर पे और आम लोगों की इंडस्ट्रियल सेक्टर पे, टूरिज्म पे इसका असर किस तरीके से बढ़ रहा है। आई थिंक दिस इज़ द हाई टाइम कि LG सरकार को और सेंट्रल की जो सरकार है उनको इस पे ध्यान देना चाहिए कि हमारे प्रोजेक्ट पावर प्रोजेक्ट्स को वापस करना होगा मरकज़ की तरफ से। पावर प्रोजेक्ट की सियासत भी बहुत लंबी है। जम्मू कश्मीर में कई एक प्रोजेक्ट तामीर करने के बाद NHPC को हवाले किए गए और उस वक्त भी PDP मुतालबा करती रही। उस वक्त की जमात नेशनल कॉन्फ्रेंस के ख़िलाफ़ कि जिस तरह से आपने डूल हस्ती और बगलीहार और बाकी प्रोजेक्ट जो है कमारा मंगलम और बाकी प्रोजेक्टों के ज़रिए से जिस तरह से आपने इन प्रोजेक्टों को अपने रहते जो है जम्मू कश्मीर के अवाम को उन दिनों एक घंटा बिजली नसीब होती थी, इसमें कोई कबाहत नहीं है। काफ़ी वक्त पहले की बात है जब जम्मू कश्मीर में मीटर नस्ब नहीं किए गए थे। इंजीनियर नजीब अब्बास का हम इस्तकबाल करते हैं, PDP के सीनियर सियासी रहनुमा हैं और उसके बाद बाकी मेहमानों को भी जोड़ने की कोशिश करेंगे। जब तक हमारे साथ दूसरे मेहमान जुड़ते हैं, नजीब साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया अपनी रिहाइशगाह से प्रोग्राम में जुड़ने के लिए। आप बिजली प्रोजेक्टों के वापसी का मुतालबा करते हैं क्योंकि पहले ही कहा गया कि बिजली प्रोजेक्टों का इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा है। उसके बाद आपकी जो टैरिफ है, आपका जो बिजली प्लान है वो सब्सिडाइज तरीके से आपको पर यूनिट मिलता है कंज्यूमर को, चाहे वो कमर्शियल हो या रेजिडेंशियल हो। खुदा के लिए बताइएगा, ये जो बिजली प्रोजेक्ट हैं ये आज के इस एहतजाज के बाद वापस लाने का जो मुतालबा है इसमें किस हद तक संजीदगी है? शुक्रिया तैमूर साहब, आपने हमें बुलाया, अपने पॉइंट नजरिया रखने के लिए शुक्रिया। देखिए जी, हमने जब
2014 में अलायंस किया, उसमें हमने पहला पॉइंट रखा था बिजली प्रोजेक्ट्स जो है एनएचपीसी के पास, जो एनएचपीसी ने यहाँ पर बनाए हैं, मगर उनके साथ जो हमारे स्टेट और एनएचपीसी ने जो एग्रीमेंट किया है, एमओएस किए, उसमें हमारा सिर्फ 13% हमें वो देते हैं, हमें वो बहुत कम है, जबकि हमारी स्टेट की प्रोडक्शन मुझे लगता है 1200 मेगावाट है, और विंटर में मुझे नहीं लगता 200 मेगावाट से ज्यादा बिजली प्रोड्यूस होती होगी। इसलिए हमारी पहली मांग थी, जब हमने एमओएस अलायंस किया बीजेपी के साथ, हमने चाहा था कि सबसे बड़े हमारी मांग जो है, हमारी सबसे बड़े रिसोर्स जो जम्मू कश्मीर के वो है बिजली। हम चाहते थे कि सबसे बड़े ये जो प्रोजेक्ट्स है, अगर हमारे हाथ में ये रिसोर्सेज भी हमारे हैं, और हम चाहते थे कि यही हम बाहर भेज के पैसा कमा के अपनी स्टेट को एक खुद की स्टेट बनाए। मगर बदकिस्मती से आपको पता ही है, 2-3 साल गवर्नमेंट चली, हमने बड़ी कोशिशें की, उसके बाद कैसे हालात बन गए। लेकिन क्या हमारे पास कोई मतबादल इंतजाम नहीं है इन प्रोजेक्टों के तज़किरे के बगैर? कि हमारे पास बिजली प्रोजेक्ट है, हमने एनएचपीसी को हवाले किए क्योंकि उनका उस पर खर्चा बहुत ज्यादा था? अरे नहीं, खर्चे की बात नहीं है। आप देखिए हमारे स्टेट में 47 से यही कहा जाता है कि हमारे पास जनरेशन कैपेसिटी 20,000 है। 20,000 के बगैर हमने आज तक सिर्फ जस्ट 3,000 मेगावाट अभी तक 70 सालों में प्रोड्यूस किए। अब हम क्या कह सकते हैं कि ये 20,000 मेगावाट कब तक प्रोड्यूस हो जाएंगे? ये हमारी बदकिस्मती है कि हमारी जो गवर्नमेंट से कंजर्वेटिव गवर्नमेंट है, कभी इसके बारे में कोई खास प्लान नहीं था उनके पास, और उससे आपको पता है कि ये बहरान दिन ब दिन बढ़ता रहता है, और यकीन मानिए हर साल परसेंटेज बढ़ती रहती है। जो पिछले 11 सालों में 1 मेगावाट पावर नहीं बढ़ा है, 1 मेगावाट ही। इसके बावजूद हमने चिनाल वैली वो जो कॉर्पोरेशन बनाई थी, उन्होंने आज तक 1 मेगावाट पावर नहीं बढ़ाया है। तो आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं? हमने पिछली बार रेटर प्रोजेक्ट के बारे में बोल रहा हूं मैं, रेटर प्रोजेक्ट कश्तवाड़ में, उसमें 850 मेगावाट है। 10 साल हो गए, कभी प्रोजेक्ट के टेंडर्स निकलते, कभी किसी के साथ एमओए कर रहे हैं, उसके बाद दूसरी गवर्नमेंट आती है, स्क्रैप कर लेती है। अब मैंने सुना कि पिछले साल कुछ काम स्टार्ट हुआ, अब कब ये तैयार होगा और कब उसमें हमारा क्या शेयर होगा, ये बहुत पेचीदा मसला है। इसलिए स्टेट गवर्नमेंट एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो हमारी इसको खैर का है, वो बोल रही है कि हमने जब से हम 2019 में पावर में आ गए, हमने बड़ी डेवलपमेंट की, हमने बड़ी इन्वेस्टमेंट की, हमने बड़ी एमओएस किया, 80,000 करोड़ किए, हम बड़े जॉब्स दे रहे हैं, हम बड़े इंडस्ट्रियलाइजेशन। अरे किस बात पे? हमारे कश्मीर में इस वक्त ऐसा हालत है, जो मीटर्ड एरिया में हार्डली मुझे नहीं लगता 5 आवर से ज्यादा बिजली होती होगी। ये फर्स्ट टाइम है। अगर हमारी गवर्नमेंट यहाँ पर होती, हमने 2004 की बात में बोल रहा हूँ, हमने मीटर लगाए। लेकिन नजीब साहब, जिस वक्त गवर्नमेंट की हम बात करें, किसी वक्त में बहुत ज़्यादा सियासत गर्म थी कि फलां पार्टी ने अपनी तरफ से जो है बिजली प्रोजेक्टों को सुपुर्द किया एनएचपीसी के, जिसके बाद जम्मू कश्मीर जो है गुप अंधेरे में छोड़ने का आज खुद इन्होंने एतराफ़ भी किया। लेकिन उमर अब्दुल्ला कहते हैं कि हमने एनएचपीसी के हवाले प्रोजेक्ट सिर्फ इसलिए किए थे क्योंकि हमारे पास जो ज़रूरियात थी, जितनी बिजली की ज़रूरत थी, उसको वापस हासिल करने के लिए हिकमत अमली तरतीब दी जाती थी। लेकिन ये जो बिजली प्रोजेक्टों की वापसी क्या मुमकिन है, इस पे क्या हम बहस मुबाहिसा कर सकते हैं? क्यों नहीं कर सकते? हमारे पास ऑप्शन अवेलेबल है। आप देखिए कितना उसको, जब भी उसको इन्होंने नेगोशिएशन की है गवर्नमेंट के साथ, एनएचपीसी के साथ, 13%, ओनली 13% रखा है स्टेट के लिए, और जबकि रिसोर्सेज हमारे हैं। और आप देखिए आज तक अगर एनएचपीसी ने भी काम किया है, कितना एक्सप्लोर किया है बिजली, 2000 मेगावाट से ज्यादा बिजली उन्होंने एक्सप्लोर नहीं किया। और उसमें भी आप देखिए हमें कितना मिलेगा। और आप देखिए जो हमारे साइड से प्रोजेक्ट्स है कश्मीर वैली के, ये सारे प्रोजेक्ट रन ऑफ रिवर्स पे है। इसका जो डिस्चार्ज होता है बहुत कम होता है विंटर में। तो इसका डिस्चार्ज मुझे नहीं लगता 150 किलोवाट 150 मेगावाट बिजली पैदा करते होंगे। लेकिन क्या इस सूरत हाल से निपटने के लिए एहतजाज ही वाहिद रास्ता था? और इससे पहले भी पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की जब संग बुनियाद रखी गई थी, तो इन्हीं मुद्दों के साथ एहतजाज जो होते थे,
पानी, बिजली, सड़क, रोजगार और जो समाज में जो ज़्यादतियाँ होती थी उसके खिलाफ एहतजाज हुआ करते थे। ये जो एहतजाज है इसमें किस हद तक जो है आप तसल्ली बख्श तौर पर वापस घर लौटे? क्या सरकार ने उसके बाद कोई बेहतरी का कदम उठाने की कोशिश की, या वही जवाब जो आज से पहले सरकारों का रहा है, चाहे कोई भी पार्टी सरकार में रही हो, कि हमारे पास इतनी सलाहियत की मौजूद नहीं है जितना हमें खर्चा जरूरत है? क्या माने कि ये एहतजाज वगैरह जो है इससे कोई ना कोई रास्ता निकल आएगा? नहीं, देखिए, एहतजाज तो डेमोक्रेटिक सेटअप में तो एहतजाज एक ऐसा तरीका है जिससे हम गवर्नमेंट के पास बात पहुंचा सकते हैं। ये कल ये सुनने में आया कि कुछ मीटिंगें हुई हैं और ये शायद खरीद रहे हैं, तो ये हम एहतजाज तक तो रखना नहीं चाहिए था। इससे पहले लोगों की प्रॉब्लम देखिए, आप देखिए, ये मुझे लगता है बीजेपी के सीनियर लीडर मेरे साथ जुड़ चुके हैं। नजीब साहब, आप हमारे साथ बने रहिएगा। अभिजीत जसरोटिया का इस्तकबाल करते हैं ताखिर से आने के लिए। ये जम्मू हमारे दूसरे प्रोग्राम में शो में थे, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अभिजीत जी, एक आम कश्मीरी सवाल पूछ रहा है, रजौरी, पुंछ, मेंढर का जवान, जम्मू सिटी का जवान। सवाल सिंपल सादा है कि किसी वक्त में पांपोर से गैस टरबाइन चालू किया जाता था जब जम्मू कश्मीर में किसी के भी सरकार हुआ करती थी, उत्तर प्रदेश से या नेशनल ग्रिड से आप मजीद जो बिजली खरीदते थे, अभी क्यों नहीं खरीद पा रहे हैं आप? देखिए, ऐसी बात नहीं है कि खरीद नहीं पा रहे हैं, कुछ है बिजली का इस समय समझ सकते हैं कि जो खासकर विंटर्स का जब सीजन रहता है इसमें कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत बिजली की प्रॉब्लम जरूर रहती है, लेकिन इसकी आपूर्ति जरूर की जाएगी, क्योंकि ये सिस्टम के अंदर भी एक फ्लॉ था। पुराने ट्रांसफार्मर्स, पुरानी तारों के चलते जिस तरह से पॉपुलेशन हमारी बढ़ गई पिछले 5-10 सालों में, तो वो रिक्वायरमेंट बढ़ गई। अब उस रिक्वायरमेंट को पूरा किया जा रहा है, लेकिन इसके इतिहास में जाना बड़ा जरूरी है। जो पार्टियां आज सबसे ज्यादा हाय तौबा मचा रही हैं, सबसे पहले आपको मैं ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ आपका तजम्मुल जी, कि आपको याद होगा एक रोशनी एक्ट बना था। उस रोशनी एक्ट के चलते इन लोगों ने क्या लोगों से वादे किए थे और किसके को औने पौने और कोड़ियों के दामों पर जम्मू कश्मीर की जमीन का सौदा किया था। सौदा भी खैर अपने रिश्तेदारों के साथ किया था, उसके बदले में इन्होंने क्या क्या करने की बात की थी। उसके बाद नेशनल कॉन्फ्रेंस ने जो किया उसी की मलाई खाते हुए पीडीपी और कांग्रेस ने भी वही काम किया। वो रोशनी एक्ट से इनके घरों में रोशनी आई, लेकिन किसी गरीब के घर में, किसी पसमानदा के घर में रोशनी नहीं आई है। ये इन्होंने कहते हैं, इन्होंने इतिहास से ही ऐसे काम करना शुरू किया जिसके कारण आज से सारे के सारे क्राइसिस है। अब 2-4 साल में आप चाहोगे कि सब कुछ बदल जाए, तो 50-60 सालों से जो आपने यहाँ जसरोटिया साहब, आपकी इस बात को हम जारी रख पाएंगे, लेकिन इस छोटे से वक्फे के बाद वापस आएंगे। जम्मू कश्मीर में अभिजीत जसरोटिया से पूछेंगे